गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 8 बजे के इस योगा सेशन में, जहां हम कुछ राधिका के साथ योगा करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट होगी अपने कैमराज ऑन कर लीजिएगा और आप लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप लोग सेशन के अंदर पूछ सकते हैं। राधिका मैम, आप यहाँ से टेक ओवर कर सकते नमस्कार आप सभी को, सुप्रभात। तो आज का सेशन हम थोड़ा डिफरेंट करने वाले हैं। आज का सेशन हम प्राणायाम और ध्यान की ओर करने वाले हैं। तो सेशन के पहले, क्लास के पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। हो सकता है कि काफी प्रैक्टिसेस आपको पहले से पता हो, क्योंकि आप काफी वक्त से मेरे साथ कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको कुछ प्रैक्टिसेस ना पता हो, कुछ चीजों में आपको कंफ्यूजन है। तो अगर आपको ऐसा कभी भी लगता है तो आप बीच में आंखें खोलकर उस प्रैक्टिस को देख सकते हैं। पर अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जब आपको आंखें बंद करने को कहा जाए तो आप आंखें बंद करके अपने अभ्यास को अनुभव करें। दूसरा, जिन्हें बैठ कर कोई भी प्रैक्टिस करने में दिक्कत होती है, डिफिकल्टी का अनुभव होता है, वो उन प्रैक्टिसेस को लेट कर सकते हैं। कोई तकलीफ की बात नहीं है। अपने शरीर पर कोई भी तनाव या खिंचाव को जबरदस्ती ना आने दीजिए। अगर आपको सीधा बैठने में, ये मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी, अगर आप सीधा बैठते भी हैं पर फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप किसी सपोर्ट के साथ आज बैठें, क्योंकि आज हम प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करेंगे। तो हो सकता है आपको 15 मिनट 20 मिनट लगातार सीधा बैठने की जरूरत पड़े। और क्योंकि प्राणायाम में सीधा बैठना बहुत जरूरी है, तो अगर आप अपनी दीवार का, किसी टेबल का, किसी अलमीरा का, किसी भी चीज का सपोर्ट लेकर बैठते हैं तो आपकी पीठ में आपको आराम का अनुभव होगा। इन चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं। जिन्हें पैर मोड़कर बैठने में तकलीफ है, वह पैरों को सामने की ओर खोल कर भी बैठ सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बस जब आप पैरों को सामने की ओर खोलते हैं तो सपोर्ट जरूर लीजिए पीठ की ओर, ताकि आपके पैर सीधे सामने की ओर खुले। इन चीजों का ध्यान देंगे। सभी लोग अपने चश्मे उतार दें। सभी लोग एक सुखपूर्वक स्थिति में आकर बैठें। कमर गर्दन पीठ को एकदम सीधा कर लें। कमर गर्दन पीठ को सीधा करने के लिए अपने कंधों को पूरा ऊपर से पीछे की ओर घुमाएं। एक बार और ऊपर से पीछे की ओर। अपने कंधों को पीछे की ओर जाने दें। छाती प्रदेश को घूमने दें। कमर को सीधा करें। आंखें कोमलता से बंद। हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर। अपने पूरे चेहरे को रिलैक्स रखें। चेहरे को ढीला छोड़ें। इस सुखपूर्वक स्थिति में कुछ क्षण स्वयं के साथ बने रहें। बिल्कुल भी कोई हलचल ना करें। स्वयं में स्थित होने का अभ्यास करें। अपनी शारीरिक स्थिति का अवलोकन करें। सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक आप क्या अनुभव करते हैं, उसे देख जाएं। आपके शरीर के कौन से भाग में, किस अंग में आपको तनाव, खिंचाव अनुभव होता है, किस अंग में आप शांति का, आराम का अनुभव करते हैं, उसे भी देख जाएं। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, कोई तनाव नहीं। माथे को ढीला रखें। पूरे चेहरे को ढीला छोड़ें। आंखें बंद ही रहेंगी। अपनी चेतना को धीरे धीरे अपने नासाग्र, अपने नोज टिप पर लेकर जाएं। अपनी आते जाते श्वास प्रश्वास को महसूस करें, अनुभव करें।
शरीर में प्रवेश करती हुई श्वास हल्की ठंडी है। शरीर से बाहर जाती हुई श्वास हल्की गर्म है। इसे भी अनुभव करें। धीरे धीरे एक लंबी गहरी श्वास नासिका से अंदर लें और धीरे धीरे उस श्वास को शरीर से बाहर जाने दें। श्वास को अंदर लें और अपने पेट में, अपने छाती प्रदेश में उस श्वास को भरने दें। श्वास को बाहर छोड़ें और धीरे धीरे शरीर से बाहर जाने दें। इसी के साथ हाथों को नमस्कार मिलाएं। लंबी गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए ओम। 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 पूर्ण रूप से ओंकार की ध्वनि को, स्पंदन को महसूस करें और इसी के साथ सभी लोग एक बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद रखते हुए हाथों को पुनः ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर ले आए। मन ही मन सभी लोग स्वयं को कपालभाति के लिए तैयार करें। जिन्हें कमर में, पेट में कोई तकलीफ है वो कपालभाति ना करें। अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है तो आप कपालभाति को अवॉइड करें। कपालभाति की जगह आप साधारण अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ नहीं है तो कपालभाति का अभ्यास ही करें। कपालभाति के अभ्यास के लिए स्वयं को मन ही मन शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार करें। पहले राउंड के लिए लंबी गहरी श्वास लें और पूर्ण रूप से अभ्यास शुरू करें। रुकना नहीं है, थकना नहीं है। अपनी नाभि को अंदर की ओर जाने दें और तेजी से श्वास को नासिका से बाहर आने दें। इस प्रकार कपालभाति के अभ्यास में बनी रहें। इसे पूर्ण रूप से अनुभव करें। धीरे धीरे आराम पूर्वक अभ्यास को कर जाएं। धीरे धीरे पहले राउंड को शांत होने दें। पहले राउंड को विराम दें। चेहरे पर कोई तनाव न आने दें।
इसी के साथ दूसरे राउंड के लिए स्वयं को तैयार करें। दूसरे राउंड के लिए लंबी और गहरी श्वास लें। कपालभाति शुरू करें। पूर्ण रूप से कपालभाति करते जाएं। नाभि को अंदर और बाहर जाते हुए अनुभव करें। कंधों में कम से कम हलचल करें। इस पूरे प्रेशर को, इस फोर्स को नाभि से आने दें। धीरे धीरे दूसरे राउंड को विराम दें। कुछ क्षण कपालभाति के पश्चात इसी स्थिति में बनी रहें। शारीरिक रूप से आने वाले अंतरों को महसूस करें। किस प्रकार आपकी श्वास लंबी और गहरी हो चुकी है। किस प्रकार आपके रक्त का प्रवाह, ऑक्सीजन का फ्लो आपके कंधे की ओर, सिर की ओर बढ़ गया है। शरीर में कोई भी एक्सेस कफ, ज्यादा म्यूकस शरीर से बाहर आ चुका है। कपालभाति यानी कि आपके कपाल की भ्रांति, आपके चेहरे की चमक को बढ़ाने वाला, कफ दोष को दूर करने वाला बहुत ही अच्छा अभ्यास। इसी के साथ धीरे से अपने दाएं हाथ को, राइट हाथ को पेट के ऊपर रखें। दबाव ना दें, बस हल्का सा अपने नाभि के ऊपर, पेट के ऊपर रखें। बाएं हाथ को, लेफ्ट हाथ को चेस्ट के ऊपर रखें। श्वास भरें और पूर्ण रूप से पेट को बाहर आने दें, चेस्ट को बाहर आने दें। श्वास छोड़ें, चेस्ट को, पेट को अंदर की ओर जाने दें। बंद आंखों के साथ लंबी गहरी श्वास लें। अपने पेट को, चेस्ट को बाहर आने दें। आराम पूर्वक श्वास छोड़ें। अपने पेट और चेस्ट को अंदर जाने दें। इस प्रकार आराम पूर्वक 9 से 10 राउंड लंबी गहरी श्वास प्रश्वास लें। श्वास प्रश्वास बाहर छोड़ें। यौगिक डीप ब्रीदिंग का अभ्यास। पूर्ण रूप से अपने श्वास प्रश्वास से जुड़े रहें। अपने शरीर और श्वास प्रश्वास को साथ में जोड़कर रखें। किस प्रकार श्वास लेने पर आपका पूरा शरीर एक्सपैंड होता है, किस प्रकार श्वास छोड़ने पर वह अंदर की ओर जाता है, ये अनुभव करें। कोई तनाव नहीं, चेहरे में एकदम प्रसन्नता का भाव, आराम का। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को पुनः ज्ञान मुद्रा में वापस लाएं। आगे बढ़ते हुए हम शीतकारी का अभ्यास करेंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में ही रहने दें। अपने दांतों को साथ में मिलाएं। मुख से श्वास लें।
मुख को बंद करें, नासिका से धीमे धीमे श्वास को बाहर जाने दें। आराम पूर्वक शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करें। जिन्हें भी दांतों में कोई सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, जिन्हें दांतों में तकलीफ है, वह इस अभ्यास को ना करें, वह नाड़ी शोधन का अभ्यास कर सकते। बाकी सभी लोग शीतकारी को अनुभव करें। शीतकारी से आने वाली ठंडक को, शांति को अनुभव करें। जब आप शीतकारी का अभ्यास करते हैं, दांतों को मिलाकर मुख में श्वास भरते हैं, तो किस प्रकार आपके पूरे मुख के निचले हिस्से में, गर्दन में आपको ठंडक का अनुभव होता है, उसे देख जाएं और धीमे धीमे नासिका से श्वास को छोड़ें। शशि मैम, शशि गोयल मैम, एक बार आंखों को खोलें। आप शीतकारी का अभ्यास करने का प्रयास करें। आप नाड़ी शोधन कर सकते हैं। आराम पूर्वक अभ्यास को करें। जितनी लंबी गहरी श्वास आप नासिका से अंदर लेंगे, मुख से अंदर लेंगे, उतनी ही लंबी गहरी श्वास आप नासिका से बाहर छोड़ पाएंगे। शीतकारी के अभ्यास से आपकी भूख और प्यास नियंत्रण में आती है। आपके शरीर में कोई भी एक्सेस अग्नि पित्त का जो प्रकोप होता है, वह शांत होता है। आपको पूरे शरीर में ठंडक का एहसास होता है। अनुभव करें। और धीरे धीरे नासिका से श्वास छोड़ते हुए शीतकारी प्राणायाम को शांत होने। सभी लोग धीरे से अपने पैरों को सामने की ओर फैला लें। आंखें बंद ही रखें। हाथों को पीछे की ओर रिलैक्स करें। कमर को ढीला छोड़ें। शिथिल दंडासन में आप जहां पर भी बैठे हैं, वहां विश्राम करें। अपने पैरों को दाएं बाएं, राइट लेफ्ट मूव करें। बंद आंखों के साथ इसी पोजीशन में, इसी स्थिति में रिलैक्स करें। स्वयं के साथ जुड़े रहें, स्वयं के साथ बने रहें। जब आपको आराम का अनुभव हो, जब आप रिलैक्स हो जाएं, तो वापस अपने प्राणायाम की स्थिति में आए, अपने समय के अनुसार। पूर्ण रूप से खुद को रिलैक्स करने के बाद प्राणायाम की स्थिति में आए और आगे बढ़ते हुए हम सूर्य भेदन और चंद्र भेदन का अभ्यास करेंगे। जिन्हें अभ्यास याद है, वो इंस्ट्रक्शंस को सुन के बंद आंखों के साथ अभ्यास करें। जिन्हें अभ्यास याद नहीं है, वह आंखें धीमे धीमे खोलें और अभ्यास को देखें। बाएं हाथ को, लेफ्ट हाथ को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें। राइट हाथ की प्रणव मुद्रा बनाएं। पहली दो उंगलियों को मोड़ें। अपनी अंगूठी और लास्ट की दो उंगलियों को खोलकर रखें। सबसे पहले सूर्य भेदन की अभ्यास के लिए बाई नासिका को, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को उंगलियों से बंद करें। राइट से श्वास लें। राइट को अंगूठे से बंद करें। लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास को छोड़ें।
लेफ्ट को बंद करें, राइट से श्वास लें। राइट को बंद करें, लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। लेफ्ट को बंद करें, राइट से श्वास लें। राइट को बंद करें, लेफ्ट से धीमे धीमे श्वास बाहर। अपने दाएं हाथ की, राइट हाथ की कोहनी को नीचे रिलैक्स रखें और इस प्रकार सूर्य भेदन का अभ्यास आराम पूर्वक कर जाए। शशि मैम, अपनी कोहनी को, एल्बोज को नीचे रिलैक्स कीजिए। एल्बोज को आराम से रिलैक्स करके अभ्यास कीजिए। मोहनलाल जी, अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो अपने मोबाइल को थोड़ा दूर रखें, आराम पूर्वक प्राणायाम का अभ्यास करें। सूर्य भेदन के अभ्यास में पूर्ण रूप से दाईं तरफ से राइट नॉस्ट्रिल से श्वास भरें, लेफ्ट से ही श्वास को बाहर छोड़ें। आपके सूर्य भाग को, आपके राइट साइड को एक्टिव करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करने वाला बहुत अच्छा अभ्यास। आपको ऊर्जा देने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। सूर्य भेदन अभ्यास में बने रहें, आराम पूर्वक अभ्यास को करते रहें। धीरे धीरे अपनी बाईं नासिका से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ते हुए अभ्यास को शांत होने दें। हाथों को पुनः ज्ञान मुद्रा में नीचे ले आए। कुछ क्षण आप अपने अभ्यास के साथ बनी रहें। अभ्यास के पश्चात आपको क्या महसूस होता है, अपने अनुभव के साथ बने रहें। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए चंद्र भेदन का अभ्यास करेंगे। लेफ्ट हाथ को ज्ञान मुद्रा में ही रखें। राइट हाथ की पुनः प्रणव मुद्रा बनाएं। पहली दो उंगलियां अंदर की ओर। अब अपनी दाईं नासिका को, राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करें। लेफ्ट से श्वास लें। लेफ्ट को बंद करें, राइट से श्वास छोड़ें। राइट को बंद करें, लेफ्ट से श्वास लें। लेफ्ट को बंद करें, राइट से धीमे धीमे श्वास बाहर। राइट को बंद करें, लेफ्ट से श्वास लें। लेफ्ट को बंद करें, राइट से श्वास छोड़ें। इस प्रकार चंद्र भेदन का अभ्यास कर जाएं। अपनी कोहनी को, अपनी एल्बो को चेस्ट के पास रिलैक्स रखें ताकि आपके हाथों में, कंधों में कोई तनाव ना आए। चंद्र भेदन का अभ्यास आपके वाम भाग को, आपके लेफ्ट साइड को, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को, आपके शिव तत्व को एक्टिव करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। शरीर में पूर्ण रूप से ठंडक और शांति लाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। अपनी श्वास प्रश्वास की गति को लंबा, धीमा, गहरा ही रहने दें। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखें। कमर को सीधा रखें। शरीर में कोई तनाव नहीं। अभ्यास को पूर्ण रूप से अनुभव करें। अभ्यास के साथ पूर्ण रूप से बने रहें।
धीरे धीरे अपने राइट नासिका से श्वास को छोड़ते हुए अपने हाथों को पुनः ज्ञान मुद्रा में वापस लाएं। चंद्रभेदी प्राणायाम के पश्चात आपको क्या महसूस होता है उसे अनुभव करें, उसे देख जाओ। इसके पश्चात भ्रामरी प्राणायाम की ओर बढ़ते हुए अपने हाथों को षणमुखी मुद्रा में लाएं। षणमुखी मुद्रा के लिए पहली उंगलियों को आंखों पर रखें, दूसरी को नासिका के बगल में, तीसरी होंठ के ऊपर, चौथी होंठ के नीचे। अपने अंगूठों से कान को हल्का सा बंद करें। नासिका से श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए अं, श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए नकार की ध्वनि का उच्चारण। अपने अभ्यास को और गहरा करने के लिए आप अपनी जीभ को हल्का सा अपने ऊपरी तालू पर लगा सकते हैं। आराम पूर्वक बिना जीभ को घुमाएं और नकार की ध्वनि का अनुभव कर जाएं। बार बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। कम से कम 9 से 10 बार इस प्रकार अभ्यास करें। अगर आपको अभ्यास के दौरान कंधों में, हाथों में कोई भी तकलीफ होती है तो आप सामान्य ज्ञान मुद्रा में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। भ्रामरी के स्पंदन को अपने कंठ प्रदेश पर महसूस करें। उस स्पंदन को अपने कंठ प्रदेश से ऊपर अपने ब्रह्मरंध्र, अपने सिर के ऊपरी भाग तक जाते हुए महसूस करें। अभ्यास को रुकने ना दें, ज्ञान मुद्रा में ही उस अभ्यास को करें। नकार के भ्रमण को अनुभव करें, उसके स्पंदन को अंदर ही अंदर आंतरिक रूप से अनुभव करें। धीरे धीरे भ्रामरी प्राणायाम को शांत होने दें और आप जहां पर भी, जिस भी स्थिति में है, उसी स्थिति में अपने आसन पर लेट जाएं। बिल्कुल भी हलचल ना करें। चश्मों की कोई जरूरत नहीं है, आंखें बंद रहेंगी। अपने मोबाइल को, लैपटॉप को जहां है वहीं छोड़ दें और शांत मन से अपने आसन पर लेट जाएं। पैरों में 2 से 2.5 फीट का अंतर करें। अपने पैर के पंजों को ढीला छोड़ें। हाथों को शरीर से दूर रखें। हथेलियां आसमान की ओर। चेहरे पर कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं और पूरे चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। आराम पूर्वक चेहरे को रिलैक्स करें। शरीर को शिथिल होने दें, शरीर को शांत होने दें।
आगे बढ़ते हुए हम डीप रिलैक्सेशन टेक्निक और नाद अनुसंधान का अभ्यास करेंगे। आंखें नहीं खुलेंगी और शरीर में बिल्कुल भी हलचल ना हो। इसीलिए अपने आप को पूर्ण रूप से एक आरामदायक स्थिति में स्थित कर लें। अपने ध्यान को अपने पैर की उंगलियों की ओर लेकर जाएं। पैर की उंगलियों को दाएं एवं बाएं पैर की उंगलियों को ढीला छोड़ें, रिलैक्स होने दें। कोई हलचल ना करें, आंतरिक रूप से अपने प्राणों को, शरीर के उस अंग को ढीला छोड़ें। पैर के पंजे को दाएं एवं बाएं पैर के पंजे को ढीला छोड़ें। टखनों को, एंकल्स को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें। पैर की पिंडलियों को, काफ मसल्स को एकदम रिलैक्स करें, एकदम ढीला छोड़ दें। अपने घुटनों को ढीला छोड़ें। घुटनों के ऊपरी भाग को, घुटनों के नीचे के भाग को, घुटनों की साइड एकदम रिलैक्स और ढीला होने दें। घुटने से लेकर अपने एंकल तक के बीच के भाग को भी रिलैक्स करें। वहां की हड्डियों को, मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। अपनी जंघा को, अपने थाई मसल्स को ढीला छोड़ें। जंघा का ऊपरी भाग, अंदरूनी भाग, इनर थाइस, नीचे का भाग जो आपके आसन को स्पर्श करता है, और बाहरी हिस्सा आपका आउटर थाई। अपनी पूरी थाई मसल्स को, मांसपेशियों को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें। अपने नितंब को, दाएं एवं बाएं नितंब को, अपने हिप्स को रिलैक्स करें। भाग की हड्डियों को ढीला छोड़ें। वहां की जॉइंट्स को ढीला छोड़ें। दोनों पैर के बीच के हिस्से को एकदम रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें। अपने पूरे ध्यान को शरीर के निचले हिस्से में ही रखें। अपने नितंब से लेकर पैर की उंगलियों तक, पैर की उंगलियों से लेकर नितंब तक अपनी चेतना को घुमा जाएं और पूरे शरीर के निचले हिस्से को रिलैक्स करें। अब अपने ध्यान को उस भाग में रखते हुए लंबी गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए आ श्वास लें, आ इस प्रकार आकार की ध्वनि का उच्चारण करें। 9 से 10 बार आराम पूर्वक आकार का उच्चारण कर जाएं। लंबी गहरी श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए आकार का उच्चारण करें। ध्यान को अपने शरीर के निचले हिस्से में ही रखें। आकार की ध्वनि को, आकार के स्पंदन को अनुभव करते रहें।
और जाप करते जाएं। आकार की चाप के साथ आराम पूर्वक बने रहें। धीरे धीरे आकार की ध्वनि को शांत होने दें। उसके स्पंदन को शरीर के निचले हिस्से में महसूस करें। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए शरीर के बीच वाले हिस्से में जाएं। अपने ध्यान को अपने पेट की ओर, नाभि की ओर लेकर जाएं और उसे पूर्ण रूप से ढीला छोड़ें, पूर्ण रूप से रिलैक्स करें। अपनी छाती प्रदेश की ओर लेकर जाएं। उस भाग को रिलैक्स करें, वहां की पसलियों को, अंदरूनी ऑर्गन्स को, तंत्रिकाओं को रिलैक्स करें। अपने हृदय में, अपने लंग्स में स्पेस को आने दें और पूर्ण रूप से अपने चेस्ट को रिलैक्स करने दें। देवराज सर, आप बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अपने ध्यान को अपनी पीठ की ओर, कमर की ओर लेकर जाएं। सबसे पहले कमर के निचले हिस्से को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें। जिस हिस्से में हमें अधिकतर रूप से दर्द का, खिंचाव का अनुभव होता है, उसे जाने दें, उसे ढीला होने। कमर के साइड वाले हिस्से को दाएं एवं बाएं तरफ रिलैक्स करें। कमर के पीठ के बीच के हिस्से को रिलैक्स करें, मिडिल बैक को रिलैक्स करें। ऊपरी हिस्से को पूर्ण रूप से रिलैक्स छोड़ दें। कंधों के पिछले भाग को, अपनी शोल्डर ब्लेड्स को रिलैक्स छोड़ें। कंधों को पूर्ण रूप से रिलैक्स करें। दाएं एवं बाएं कंधे को ढीला छोड़ें। अब धीरे धीरे अपने दाएं हाथ को रिलैक्स करें। ऊपरी भुजाओं को ढीला छोड़ें। दाएं हाथ की कोहनी को रिलैक्स करें। निचली भुजा को रिलैक्स करें। दाएं हाथ की कलाई, दाएं हाथ तेली, आपका दायां हाथ, दाएं हाथ की उंगलियां, आपका पूरा दायां हाथ एकदम रिलैक्स हो चुका है। धीरे धीरे बाएं हाथ को, लेफ्ट हाथ को रिलैक्स करें। लेफ्ट हाथ की ऊपरी भुजाएं, अपर आर्म, लेफ्ट हाथ की कोहनी, एल्बो, लेफ्ट हाथ की निचली भुजा, फोर आर्म, लेफ्ट हाथ की कलाई, रिस्ट, लेफ्ट हाथ की हथेली, लेफ्ट हाथ की उंगलियां, आपका पूरा बायां हाथ, लेफ्ट हाथ रिलैक्स हो चुका है, एकदम ढीला, एकदम शांत। अपनी चेतना को, अपने ध्यान को शरीर के बीच के हिस्से में रखते रहें। कंधे से लेकर नितंब तक, नितंब से लेकर कंधे तक, कंधे से लेकर हाथ की उंगलियों तक, हाथ की उंगलियों से लेकर कंधे तक। अपनी चेतना को इस भाग में रखें। इसी के साथ लंबी गहरी श्वास लें।
श्वास छोड़ते हुए उकार का उच्चारण। ऊ। ऊ। इस प्रकार लंबी गहरी श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए उकार का लंबा गहरा उच्चारण करें। आराम पूर्वक 8 से 9 बार उकार का उच्चारण कर जाए। उकार की ध्वनि को सुनते जाएं, आंतरिक और बाह्य रूप से उसे अनुभव करते जाएं। उकार के उच्चारण को धीरे धीरे शांत होने दें। उस स्पंदन को, उकार के स्पंदन, उकार की ध्वनि को अपने शरीर के बीच के हिस्से में अनुभव करें। और आखिरी ओर शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से की ओर बढ़ते हुए अपने ध्यान को अपनी गर्दन की ओर लेकर जाएं। अपने गर्दन को पूर्ण रूप से ढीला और रिलैक्स छोड़ें। गर्दन की सभी मांसपेशियों को रिलैक्स करें। अपने कान को ढीला छोड़ें। लेफ्ट कान को, राइट कान को एकदम ढीला, एकदम रिलैक्स छोड़ें। अपनी ठुड्डी को, चिन को ढीला छोड़ें। अपने जबड़े को, जॉ को ढीला छोड़ें। दांतों को रिलैक्स करें। अपने होठों को रिलैक्स करें। अपने गालों को, दाएं एवं बाएं गाल को ढीला छोड़ें। अपनी नासिका को पूर्ण रूप से रिलैक्स करें। नेत्रों को ढीला छोड़ें। अपने आईब्रोज को एकदम रिलैक्स कर लें। आईब्रोज के बीच वाले हिस्से को, आज्ञा चक्र को ढीला छोड़ें। अपने माथे को, फोरहेड को रिलैक्स करें। सिर के ऊपरी हिस्से को, अपने भ्रम रंध्र को, क्राउन को रिलैक्स करें। अपने सिर के पिछले हिस्से को एकदम रिलैक्स और ढीला छोड़ें। पूर्ण रूप से अपने ध्यान को शरीर के ऊपरी हिस्से में, अपनी गर्दन में, अपने चेहरे में रखें। और इसी के साथ लंबी गहरी श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए मकार की ध्वनि का उच्चारण। श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए।
इस प्रकार मकार की ध्वनि का लंबा गहरा उच्चारण करते जाए। मकार की ध्वनि की स्पंदन को, उच्चारण को महसूस करते जाए। धीरे धीरे मकार की ध्वनि को शांत करें। मकार के स्पंदन को शरीर के ऊपरी हिस्से में महसूस करें। और अब अपने ध्यान को अपने पूरे शरीर में रखते हुए ओंकार का उच्चारण करें। लंबी गहरी श्वास। ओम। इस प्रकार ओंकार का उच्चारण करते जाएं। अपने ध्यान को शरीर के पूरे हिस्से में, पूरे भाग में, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक दोहरा जाए और ओंकार का उच्चारण करते जाएं। ओंकार को पूर्ण रूप से अनुभव करें। ओंकार से आने वाली ऊर्जा को, प्राणिक ऊर्जा को अनुभव करें। धीरे धीरे ओंकार को शांत होने दें। ओंकार के स्पंदन के साथ बनी रही। उस स्पंदन को, उस ध्वनि को पूरे शरीर में अनुभव करें। शरीर के किसी भी भाग में अगर आपको अभी भी कोई तनाव, कोई खिंचाव अनुभव होता है तो उसे ढीला छोड़ें। उस ओंकार से उसको शांत होने दें। और सभी लोग आराम पूर्वक आंखें बंद रखते हुए अपने बाईं तरफ लेफ्ट साइड करवट लें। लेफ्ट हाथ को तकियानुमा बनाकर सिर के नीचे रखें और वहीं पर अपनी बाईं तरफ कुछ क्षण बने रहें। देवराज सर, आप भी अपने लेफ्ट साइड करवट लेकर लेट जाएं। आराम पूर्वक धीरे से उठकर अपने मैट पर बैठें, आसन पर बैठें। शरीर में कम से कम हलचल करें। जिस प्रकार आप अभी हैं उसी प्रकार बने रहें। आंखें ना खोलें। धीरे से हाथों को नमस्कार में लाएं। आज आपने जो कुछ भी अनुभव किया, अगर कुछ अच्छा, कुछ बेहतरीन अनुभव किया,
पूरे अभ्यास के दौरान, अभ्यास के किसी भाग के दौरान उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें और उसके लिए स्वयं को धन्यवाद बोलें कि आप आज अपने आसन पर आए, आपने अपने शरीर, अपने मन के लिए समय निकाला और अभ्यास किए। आपने आज अपने प्राणों के लिए, अपने प्राणमय कोश के लिए बहुत ही बेहतरीन रूप से अभ्यास किए। इसी के साथ हथेलियों में घर्षण करें। हथेलियों के बीच पहले पूर्ण रूप से गर्माहट को आने दें। नेत्रों पर लगाएं। चेहरे पर हल्का हल्का मसाज करें। गर्दन पर मसाज करें और नेत्रों को एक बड़ी सी मुस्कान में हो। हरिओम, नमस्कार। थैंक यू सो मच राधिका मैम, थैंक यू सो मच आप सभी का आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।